नहीं तो काम नहीं, राम नहीं तो आराम नहीं। इसलिए योगी और मोदी जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, उनको सबको करना चाहिए इस चीज को। वो बिल्कुल ये बताइए ना कि राम किसके हैं, क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा ना कि मोदी के राम सिर्फ हैं, अयोध्या नहीं है। एक सेकंड नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके राम हैं कि नहीं है? बिल्कुल हमारे तो हैं। आपके हैं तो आपके हैं, हमारे हैं, महाराज जी आपके हैं ना, आपके भी हैं। सरकार पक्षी क्यों सवाल? तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 हो गए, अब चारों के राम जी हैं और 4 दिशाएं ही हैं, तब उसके बाद सबके राम जी हैं, किसके नहीं है राम जी? राम जी का कोई जो प्रश्न उठा रहा है कि राम जी योगी के हैं, राम जी मोदी के हैं, अरे तो ये वो तो अभागे हैं, वो भाग्यशाली हैं जिनको वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो राम जी के हैं। तो आप किसके हो? वो राम जी के हो गए तो आप किसके हो? रावण के हो? आप तो काम जी के हो, हम जानते हैं। इसलिए कह रहे हो क्योंकि योगी योगी है, वो तो राम जी का है, और फिर आप तो भोगी हैं, आप तो काम जी के हैं। तो जो काम का होगा वो राम का कैसे होगा? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सके रब रजनी एकठाम, वो दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। तो राम के लिए अगर मिलना है तो राम में आना पड़ेगा। अच्छा। और राम कहना पड़ेगा। तो विपक्षियों का स्वागत करेंगे जो सोनिया गांधी, अखिलेश यादव सब यहाँ पर, हमारे यहाँ पर विभीषण का जब आगमन हुआ तो लोगों ने बताया सरकार से कि प्रभु आवा मिलन दशानन भाई। तो राम जी ने कहा परेशानी क्या है, बुला करके लाओ। बोले वो रावण का भाई है। बोले रावण मतलब? बोले जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद मार लेन सठियावा, लगता है कोई भेद लेने के लिए। राम जी ने कहा भेद वहाँ होता है महाराज जहाँ भेद रखा जाता है, यहाँ तो सब खुला हुआ है, हम समुद्र के तलहटी में बैठे हुए हैं, यहाँ कौन सा भेद जाएगा? इसलिए विभीषण आया, उसको लाओ। इतना नहीं, विभीषण के साथ अगर रावण भी आ जाए तो राम के यहाँ उसका भी स्वागत है, आवे तो वो। तो हम सोनिया हो, चाहे मुलायम हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, सब हमारे परिवार हैं, हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सबका स्वागत है। लेकिन अब हम कहते हैं आप हमारे हो, आप कहते नहीं हम आपके नहीं हैं, तब भैया नहीं है तो आप अलग चले जाओ, क्या कर सकते हो? लेकिन कि राम के जो अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, आज उनको करारा जवाब मिला है। अपने आप प्रकृति दे देती है, किसी को देना नहीं पड़ता है। आज वो अपने आप, जैसे एक देहात में पहले कहावत थी, खिसियानी बिल्ली खमा नोचे, ठीक है? तो इसी प्रकार से उनको लगता है कि यार हमने कितना कुछ कर डाला, लेकिन छुपा हो कीच में तो क्या, छुपा हो कीच में तो क्या, वो तेज हीरा खो नहीं सकता। छुपा ले अग्नि को तिनका, ये हरगिज हो नहीं सकता। तो कितना लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या कर पाए? जहाँ आते हैं वहाँ वही आते हैं, यहाँ भी आएंगे तो वही आएंगे। 24 में तो आएंगे, 27 में तो आना है। 24 में ये आ रहे हैं, 27 में वो आ रहे हैं। किसी ने कहा कि भैया अब 27 क्या होगा? बोले 24 पहले, आगे 27, और आगे जो लोग हों वो सोचे कोई अगली पैदाइश, जब फिर से जन्म लेंगे तब नया साम्राज्य बनेगा, उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि योगी जी के साथ में माननीय का भी आगमन हो रहा है, और हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। ये एक सवाल ये है कि राम राज्य का उदय हो चुका है क्या? अब आपसे अरे राम राज का उदय, जैसी दिन जोगी मोदी डबल इंजन का सरकार उसी दिन से उदय हो गया। आज तो उनका पूर्णाहुति होने जा रहा है अब। हाँ, उदय तो जब से सरकार बनी तबे से हो गया। अरे भाई राम राज का लक्षण क्या था? कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, कोई दुखी नहीं। तो आज वही है, हर गरीब के पास घर। लोग पहले सोचते थे पक्का कैसे बनेगा, छत पर कैसे जाएंगे। आज गरीब से गरीब के यहाँ पर छत लगा हुआ है, तो रहने के लिए मकान, और बैठ करके भोजन मिलता है, महीने में 2 बार ले आते हैं उठा करके, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद में खाना, कपड़ा और मकान, तीनों की व्यवस्था सरकार दे रही है। उसके बाद में मिट्टी का तेल खत्म हुआ तो ऑनलाइन बिजली चल रही है, एकदम कभी जाती ही नहीं है। तब प्रकाश जब आ गया तो प्रकाश बनी ज्ञान, ज्ञान बने विवेक। अब देश में ज्ञान जगह है, प्रकाश का उदय हुआ है, रामोदय नहीं है, ये प्रकाश का उदय हुआ है। आने वाले समय में अयोध्या एक
बहुत ही प्रखर तेज के रूप में निखरित होने वाली है, जिसका आलोकन जो है पूरे विश्व को आलोड़ित कर देगा। कोई इसके प्रकाश से अछूता नहीं रह जाएगा। अब आने वाले समय में पूरे ये अभी कल का जो आपका 24 का जो कार्यक्रम है, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। ये किसकी देन है? ये किसकी परिज्ञा है? ये जो बड़ा बेसब्री से इंतजार रहा है रामलला का, लेकिन उसके साथ सवाल भी ये उठे हैं कि जो करोड़ रुपए खर्चा किए गए, बोला कि क्या फ़ायदा होगा राम मंदिर से, क्या लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। क्या जवाब देंगे? मंदिर से क्या फायदा मिलेगा, ये उनको नहीं समझाया जा सकता है जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जो कहते हैं ना वो ऊपर से कहते हैं। जैसे उल्लू होता है ना, उल्लू कहता है कौवा भाई, बोले हाँ क्या बात है उल्लू, बोले सूरज तो नहीं होता है संसार में, सूरज नाम का कोई चीज या प्राणी नहीं होता है। बोले हाँ हाँ सही बात है। दूसरा उल्लू कहा हाँ होता तो दिखता, तो कहा इसका नहीं होता है। एक दिन क्या हुआ, दिन में पड़ गए बाबूजी नीचे सड़क पर। अब वो नीचे गर्म होने लगा, तब बोले उल्लू भाई बोले हाँ, बोले यार दिखता तो नहीं लेकिन होता है कुछ, क्योंकि लग रहा है कि सूर्य है। तो इसी प्रकार से जो कहते हैं कि राम जी नहीं है, राम जी के यहाँ खर्च करने से क्या होता है, लेकिन जब मुसीबत में आते हैं, जब बेटा गायब हो जाता है, जब बाप बीमार हो जाता है, अपनी तबीयत खराब हो जाती है, तब कहते हैं अब राम का सहारा है। राम का तेज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, विपक्षियों को लग रहा है। कैसे बर्दाश्त होगा, कैसे बर्दाश्त होगा? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या बड़ा रामलला का काफी बेसब्री से इंतजार रहा है, क्या बदला है रामलला जब आने वाले हैं, कि क्या बदलाव आप दिख रहे हैं? श्री रामलला का पदार्पण जो 22 तारीख को जो होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है वो तो है ही है। राम जी तो सबके हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। जिसको भारत से प्रेम नहीं, राम जी से प्रेम नहीं, तो फिर वो भारत में रहने लायक है ही नहीं। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि राम जी सभी पार्टियों से हटकर हैं, ये सभी पार्टियों से ऊपर है मेरे राम जी। अब तक जो कोई भी अयोध्या आता था, अन्य जो भी नेता आज तक रहे, जितने भी बस केवल मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये होता था। लेकिन आज मंदिर भी वहीं बन रहा है और तारीख भी सामने आ गई है 22 जनवरी। आप सभी आइए, पूरे अयोध्यावासी आप सभी का स्वागत करेंगे, किसी का भी प्रतिकार नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी और जो विपक्षी तमाम नेता हैं उन सबका स्वागत करेंगे आप? बिल्कुल स्वागत होगा, दिल खोल करके स्वागत होगा। पूरे अयोध्यावासी नहीं, हमारे राम जी ने ही सिखाया है कि किसी का भी विरोधी मत बनो, कोई भी आ जाए। अभी श्री महाराज जी ने ही कहा कि रावण का भाई क्या, रावण भी स्वयं आ जाए तब भी राम जी उसे अपना लेते। लेकिन वो आए तो सही, भगवान स्वयं कहते हैं सन्मुख होई जी मोई जब ही जन्म कोट अगनासई तब ही। उनके सामने आइए तो भगवान अपने आप अपना लेंगे सभी को और सभी का स्वागत होगा। जी एक सवाल है, विपक्षी पार्टियां आखिर राम को लेकर इतना मुखर क्यों नहीं है और चीज़ों को लेकर मुखर हैं? क्या राम के आने से जो कहते हैं कि नफरत फैलती है, जय श्री राम बोलने से कई बार कहते हैं कि हिंसा बढ़ती है, ऐसा कुछ है क्या? आप ऐसा कुछ नहीं है। आपको बार बार बता रहे हैं कि चूंकि वो कई बार इस प्रकार से लोगों को भ्रम में डाल चुके हैं कि यह एक जो भाजपा है, यह एक संप्रदायवाद पार्टी है। अच्छा है ना? तो अब यह है जय श्री राम बोलती है, तो अब वो भी सोचते अगर हम बोलेंगे तो हम भी उसमें चले जाएंगे। लेकिन अंदर से उनको कचोटता है, तो वो भी मंदिर जाते हैं, फिर जनेऊ पहन लेते हैं, फिर उसके बाद में पूजा भी करने लगते हैं, फिर बताते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो बताए कह रहे हो कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कर रहे हो तो करो, हनुमान पाठ करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो से साखी गौरी सा, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, है ना? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। जो उनका भजन करेगा उसका कल्याण होगा। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि भैया हमको कह रहे थे कि हम नहीं मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। मानिए अगर रामे जी से आपको वोट देना है तो हमको दीजिएगा, हम हैं उन्हीं के, ऐसी बात नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य है तो हाँ, बेड़ा पार लगाएंगे राम जी मोदी जी का। राम जी मोदी जी का, अरे राम मोदी जी का बड़ा तो पार ही है। जब सबका गढ़ है तो उनका पार है, उसमें कौन बात है। राम जी के कृपा से 2024 में मोदी जी की सरकार आने के लिए बहुमत से भी बढ़ कर के आएगी, बहुमत से बढ़ के आएगी।
जितना उनको चाहिए उतना उनका रिजर्व है, उतना तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शेष जितना आएगा ऊपर आएगा बढ़ करके। हाँ। क्या कहेंगे आप? आपका नाम सबसे पहले बता दीजिए अपना। पुजारी श्री राम सेवक दास। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बदलाव दिख रहा है, साधु संत समाज में बहुत खुशी है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बदलाव यही हुआ है, अयोध्या मंडप बन गया, पूरा हिंदुस्तान में मशहूर हो गया, पूरा हिंदुस्तान का मस्तक है। ये राजधानी राम का यहाँ है और मोदी जी का दिल्ली राजधानी है। ये सनातन से घोषित है, उसमें मंडप बन करके यहाँ प्रकाश हो गया, इतना विशेष हुआ। और विशेष क्या बदला है महाराज जी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से रामलला का इंतजार हो रहा है, उसके बाद बेसब्री से आप लोगों में जाहिर से खुशी की बात है, क्या बदला है रामलला आने के? बदला तो बहुत कुछ है। बदलने के लिए भगवान ने जब ये शरीर दिया तो इसमें एक चीज़ बहुत अनमोल बना दिया, वो है आँखें। आँखें इसलिए बनाया है कि देखो, आप देखिए क्या बदला हुआ है। कल क्या होगा किसने नहीं देखा, लेकिन एक भविष्य, एक ऐसा चीज़ हम ही आप में भगवान पाए जाते हैं। जैसे इसके पहले अयोध्या का नाम ही कहीं नहीं था, लेकिन आज देखो हमारे जोगी बाबा आ गए हैं, अयोध्या फैजाबाद था, अयोध्या बना दिए। एक चीज़ तो ये बदल गया, आए तुरंत भगवान हमारे पंडाल में रहते थे, फटे पुराने चित्रों में भगवान उनको ऐसा बना दिए संगमरमर का कि 200 साल का गारंटी है। और इस धरती पे कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा भक्त नहीं है जो अपने नाम का एक ईंट ना दिया हो उसमें। सब लोगों ने दिया है, सबका उत्साहित है। जोगी मोदी में ये फर्क है, मोदी ने आया खरा काया पलट लिया, जहाँ भी जिसको 8 घंटे में जाना था वो 4 घंटे में पहुँचता है। अब इससे खुशी क्या है? अब ना देख पाओ, भगवान ने आंखें दिया तो फिर हम क्या कहें? सरजू बहे अवध तीरे, हमार मना देखे कहला। तो जिसकी इच्छा रहेगा वो आएगा, सरजू मैया का दर्शन करेगा। यहाँ किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी के बाप की अयोध्या नहीं है, ये अयोध्या रामलला की है। और भगवान की नगरी बन रही है, सुंदर बन रही है। आज हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हम भी भगवान का घर देख पाएंगे इतना सुनहरा। आज हम लोग भी भगवान का घर देख रहे हैं इतना सुनहरा, इससे स्वाभाविक हमको और क्या चाहिए। ठीक है महाराज जी, अपना नाम बताएंगे? मैं महंत रामलोचन शरण। आप ये बताइए कि जिस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, पहले भी आप अयोध्या को देखे हैं, अब क्या पहले में और अब में क्या बदलाव? बहुत अंतर है। पहले तो लग ही नहीं रहा था कि अयोध्या कभी बनेगी, लेकिन सन 84 में जब हम अयोध्या आए हैं तो ये विकास देखने को नहीं मिला था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री हुए, मोदी जी की सरकार आई, दिन प्रतिदिन बदलते गया। आज इतना बदल गया है कि पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा है इसको देखने के लिए। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। और ये भी हम जानते हैं कि आज अयोध्या का जो सुधार हो रहा है, उसी तरह काशी मथुरा भी सुधरेगा और बहुत जल्द उसका भी समय आएगा। वो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो लोग कालनेमी हैं। क्योंकि कहा गया है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। वह कब बताया जाता है? जब आदमी मर जाता है तब उसको बताया जाता है कि राम नाम ही सत्य है। और जो सत्य का विरोध कर रहा है, उससे बड़ा इस पृथ्वी पर कालनेमी कौन हो सकता है? क्योंकि उसको राम के बारे में पता नहीं है तो राम का विरोध करेगा। और जिसको राम जी के बारे में सब कुछ ज्ञान है, वो विरोध कभी नहीं कर सकता है और कभी आलोचना नहीं करेगा। और ये तो भगवान की बड़ी अनुकंपा है सभी लोगों के ऊपर कि राम जी के मंदिर को बना करके पूरे विश्व को एक करने का काम मोदी जी ने जो किया है, वो कोई शायद आज तक नहीं कर पाया और न कर पाएगा। और जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, 1 मिनट आप बताइए थोड़ा सा, ये भगवान राम की मूर्ति आप लेके टहल रहे हैं, बताइए कुछ कैसा लग रहा है? नई अयोध्या कैसी लग रही है? मुझे ऐसी लगती है कि मैंने नया जन्म ले लिया। नया जन्म? राक्षसों ने मतलब बहुत गलत किया, इसलिए उनको खत्म कर दिया सबको। अच्छा। और 14 वर्ष तक मैंने गाय चरा ली जंगल में, और मेरा नया जन्म प्रकट हो गया। अच्छा। मैं पागल रूप में रहता हूँ। ये है बात। रामलला आ रहे हैं,
तो कैसी अयोध्या, कैसे तैयार हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे तरफ से बहुत अच्छा है। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे कि राम नहीं है, राम का कोई यही है राम, हाँ घट घट में राम है, रोम रोम में राम है, रोम रोम में राम है। उनके लिए कुछ जवाब है कि राम जो सवाल उठा रहे थे कि राम नहीं है, कोई मतलब नहीं है? राम है, राम है। 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर है। हाँ। खोल के देखो, तुमने जमीनों पे कब्जा कर लिया, गाय कहाँ चरेगी? रखा तुमने जगह? नहीं रखा, कुछ जगह नहीं रखा। अब मैं नहीं दूंगा भाषण। ये महाराज जी, राम राज आने के बाद क्या बदलाव देख रहे हैं, कैसे बदल रही है अयोध्या? अयोध्या तो खूब बदल रही है, ऐसी बदल रही है कि जब राम 14 बरस होके जब आए थे अयोध्या में तो ऐसा चमक रही थी, ऐसे आज देखिए आपको तो हमने पहले भी कह दिया कि भगवान ने इस शरीर में सबसे अच्छा खूबसूरत बनाया, बहुत नाजुक बनाए ये आंखें सब कुछ देख रही है। अच्छा। और बदलाव भी दिख रहा है, बहुत बदलाव दिख रहा है। और जे मुख राम राम नहीं आवा सो मुख विधना नाहक बनावा। जिसके मुंह से राम राम नहीं आता है उसका मुंह नहीं है उसको। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वामी सुरेंद्र जी महाराज। मैं यहाँ राम जानकी मंदिर का महंत हूँ मैं। अच्छा, अब महंत जी करने के लिए दोपहर में चला है कि कल आने वाले देखूं कैसे अयोध्या की छठा है। और अयोध्या की छठा के लिए ही तो कहना है कि जहाँ पर सरयू की अविरल धारा बह रही हो और उसके समीप में ये लता मंगेशकर चौराहा बनाया गया है। वैसे तो अयोध्या अवध का कोई वर्णन ही नहीं है, अवध की महत्ता। जैसे हाँ, पूर्व अयोध्या ऐसी थी जैसे बिना श्रृंगार की सुंदरी हो, बिना श्रृंगार की सुंदरी हो तो उसका रूप अलग होता है। और आज जब राम अपने मंदिर में आ रहे हैं, राम लला भगवान अपने मंदिर स्वमंदिर में आ रहे हैं, तो इस अयोध्या का श्रृंगार कर दिया गया है। जैसे बिना 16 श्रृंगार के सुंदरी बदसूरत लगती है, तो अयोध्या तो तब भी थी, तब भी राम थे, व्यवस्थाएं वही थी। हर घर में मंदिर है, हर घर में राम है, हर जीव में राम है। पर जैसे बिना श्रृंगार के सुंदरी लगती हो और उस श्रृंगार के बाद फिर उसका रूप ठीक इसी तरह से है। अयोध्या की महिमा नहीं कम हुई है, अयोध्या जैसे थी वैसे है और वैसे रहेगी। पर सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि हमेशा भगवान स्वयं नहीं आता है, अपने किसी न किसी अनुचर को भेजता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि कभी भगवान राम के राज्याभिषेक के समय हनुमान जी ने व्यवस्था बनाई थी, अयोध्या को सुंदर सजाया था। आज जब राम लला सरकार अपने स्वमंदिर में जाने वाले हैं तो अपने अनुचर के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को जो है भगवान ने सेलेक्ट किया कि जा, तेरा स्थान गुजरात नहीं है, तेरा स्थान तो अयोध्या है और तू जब तक नहीं जाएगा मेरी अयोध्या नहीं सजेगी। वैसे काम तो सारा सरकार ने किया है, निर्णय तो सरकार ने दिया है, निर्णय तो बेंच ने दिया है, लेकिन साफ सफाई का काम, सुंदर बनाने का काम यह हनुमान जी के रूप में जैसे हनुमान जी ने राज्याभिषेक के समय में किया था, अयोध्या को सजाया था। आज इसी तरह से मुझे लगता है कि राम लला को मंदिर में पधारने से पहले सुंदर अयोध्या जो सज रही है वो नरेंद्र भाई मोदी का बड़ा पुरुषत्व है। और इसमें हम सब साधु समाज अयोध्या की तरफ से उनको सहर्ष धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आए हुए भक्तों को खूब ढेर सारा अयोध्यानाथ सरजू महारानी की तरफ से आशीर्वाद है, यही निवेदन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो है नई अयोध्या किस तरीके से बनकर तैयार है, जाहिर सी बात है हम इस वक्त लता मंगेशकर चौराहे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो बदलाव दिख रहा है वो आपके सामने है। जो लोग सवाल उठाते थे उनके लिए विकास के सही मायने आपको अयोध्या में आकर दिख जाएंगे कि कितनी अयोध्या बदली है। और विकास को लेकर जो सवाल तमाम किए जा रहे थे कि राम के आने के बाद से क्या कुछ बदला है अयोध्या में, उनको एक बार आकर जरूर अयोध्या में देखना चाहिए। अगर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि सूर्य के नुमा रूप जो है रास्ते पर जो है बनाया गया है, स्वागत के लिए तैयार है। राम लला जिस तरीके से आ रहे हैं उससे पहले पूरी अयोध्या तैयार हो चुकी है और सभी भक्त
तमाम जगहों से इंतजार कर रहे हैं और अयोध्या आ रहे हैं। उनका जो है क्या नाम हुआ आपका? गणेश जी, कैसा लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छा हो रही जय जयकार राम नगरिया में। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे किशन कहो राम कहो। राम कृष्ण अयोध्या में आ रहे हैं। अच्छा, राम कृष्ण हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे किशन कहो चाहे राम। एक राम है एक कृष्ण है, दोनों भाई भाई हैं। अब बढ़िया लग रहा है खूब सो अयोध्या वैकुंठ हो गई है। हो रही जय जयकार राम नगरिया में। अयोध्या राममय हो गई, राम जी स्वयं आ रहे हैं। राम जी योगी बाबा है, साक्षात योगी राम जी है। मायापति है, उसके माया साथ काम है, उसके माया साथ काम है। हम उसके दास हैं, दास और क्या हम लोग दास हैं। तो नई अयोध्या का रूप आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से साधु संत खुश हैं। तमाम लोगों से और बात करेंगे कि आखिर नई अयोध्या को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर क्या कह रहे हैं, रामलला जिस तरीके से आ रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ खुशी है और क्या कुछ भावनाएं हैं उनकी, जरूर दिखाने की कोशिश रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।